और इस प्रकार से दोनों एड़ियां हमारी जो है और हमारे दोनों घुटने जमीन से बिल्कुल लगे हुए खिंचे हुए रहते हैं। मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हाथों को ठीक उसी प्रकार से हम अपने घुटनों पर स्थापित करेंगे जैसा पद्मासन ने किया। और इस प्रकार से यह जो बैठने की स्थिति है यह सिद्धासन की है। सिद्धासन में हम सीधे एकदम जहां हमारा मूलाधार प्रदेश है वहां पर हमने जो एड़ी स्थापित की है पैर की, उससे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। वहां पर चेतना एकदम जागृत होती है, सुषुम्ना संतृप्त होती है। मूलाधार प्रदेश से वहां पर जब रगड़ होती है, ऊष्मा पैदा होती है इस आसन में बैठने से, तो वह सुषुम्ना ऊर्ध्व गति प्राप्त करती है। मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और इस प्रकार से वह इस क्रम में विशुद्ध और आज्ञा चक्र होते हुए ऊपर की ओर अपना प्रवेश लेती है। तो यह हमें ध्यान के लिए, साधना में सिद्धि और सफलता के लिए, मंत्र जाप में पूर्ण एकाग्रता और पूर्ण मनोयोग स्थापित करने के लिए यह आसन बैठ करके इस आसन में आप ध्यान और मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप तीसरा आसन जो है, अब आप इस आसन को खोल लें। तीसरा आसन जो हमारा बैठ करके किया जाता है वह सुखासन में तो पालथी मार के आप सब बैठ ही लेते हैं, मैं उस पर अभी प्रकाश नहीं डाल रहा। तीसरा आसन जो है वह वज्रासन या सिंहासन आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ साधनाएं साधक ऊर्जा प्राप्ति के लिए या तीव्र साधनाएं या अधिक लंबे समय तक बैठने के लिए करता है। तो हम पहले बजरंग आसन आपको, जिसमें आपने भगवान राम के चरणों में भक्त हनुमान को बैठे देखा, उस आसन में आप बैठ करके भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आपने कर्णभूमि का उच्चारण उस आसन में बैठ के किया और इसमें आपके बाएं पैर की एड़ी पीछे आपके रहेगी और उस पर आप बैठ जाएंगे। दाएं पैर आपका इस प्रकार से जो आप सामने देख रहे हैं इस प्रकार से रहेगा। एक भाई हमारा आपकी ओर पीट करके बैठने की क्रिया बता रहा है, दूसरे भाई वो भी ठीक है। ये दो प्रकार से दो रूप में आपके सामने है, इसलिए दोनों रूप आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट हो रहे हैं। भाई पहल साहब एक एड़ी पर बैठे हुए हैं, जगदीश भाई दोनों पैर की एड़ी आप देख रहे हैं पीछे, उस पर बैठे हुए हैं और हाथ आपका जो है जहां दोनों एड़ियों पर बैठे हैं तो दोनों घुटनों पर स्थापित होंगे और जहां आप एक पैर की एड़ी पर बैठे हैं वो आपके जैसे भाई पैर साहब के हाथों की स्थिति है, एक घुटने पर और दूसरा दूसरे घुटने पर ऐसे स्थापित करेंगे। मेरुदंड आपका सीधा होगा, ग्रीवा सीधी होगी तनी हुई और आप एकदम से चैतन्य जागृत रेडी की स्थिति में बैठे होंगे। और इस स्थिति में बैठने पर आपका मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक सभी चक्रों पर पूर्ण रूप से खिंचाव होगा, ध्यान आपका ऊर्ध्व होगा और मंत्र जाप में साधना में आपका मन लगेगा। आप इस आसन में सुस्ती नहीं ले सकते, आपको तंद्रा नहीं आ सकती, चेतना आपकी बदस्तूर बनी रहेगी। आपका आज्ञा चक्र पर यदि आप किसी भी एक बिंदु पर या भी किसी भी अपने इष्ट पर आप ध्यान को बिंब को एकाग्र करेंगे तो वह आपके लिए स्थिर हो सकेगा और ध्यान लगेगा। तो इसलिए ये तीन आसन ही आज हम आपको जो आपके लिए परम आवश्यक है साधनात्मक रूप से वो हमने दिए और इसके माध्यम से भी शारीरिक विकास, दर्द, शरीर में किसी भी अंग का वह समाप्त होता है। और इन तीन बैठने के आसनों के बाद अब हम आपको महत्वपूर्ण लेट करके जो आसन संपादित होते हैं वो बताने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम आप दो आसन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए उनको अभ्यास में ला सकते हैं। और ये दो आसन जो है आपके
मत्स्यासन, धनुरासन, इनका नाम आपने सुना होगा। इनके माध्यम से हम सबसे पहले आपको धनुरासन बता रहे हैं, जो कि आप, बहन, भाई, वृद्ध सभी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आपको पेट के बल, सीने के बल लेटना होता है। आप देखें सामने मंच पर आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है और इस प्रकार से आप लेट जाएं, आपका वक्षस्थल प्रदेश ऊपर उठा हो। अब आपके जो दोनों पैर पीछे हैं उनको उठाते हुए आप कमर की ओर लाएं और इस प्रकार से दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। उससे दोनों पंजों को पकड़ करके आप अपने वक्षस्थल को ऊपर उठाएं और जो धनुष की आकृति होती है उस धनुष की आकृति में आप अपने को ले जाएं। कोशिश ये करें कि केवल आपका धरती से पेट का और मूलाधार का स्वादिष्ट नाभि प्रदेश ही केवल पृथ्वी से टच हो और जितना आप अपने को पीछे की ओर मोड़ सकें, कमर को जितना मोड़ सकें उतना आप मोड़ें। प्रारंभ में आपसे कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका निर्दंड प्रदेश लचीला होता जाएगा आपका केवल आपको लगेगा एक दिन कि केवल नाभि प्रदेश ही पृथ्वी पर आप बिल्कुल एकदम से दौड़े हो गए हैं, मुड़ करके एकदम से, और वक्षस्थल तला हुआ, ग्रीवा तनी हुई, सामने की ओर दृष्टि। ये आसन आपका धनुरासन। इससे आपके पैरों की उंगलियों से लेकर के गर्दन तक के सारे विकार दूर होते हैं, क्योंकि एक तनाव, एक खिंचाव होता है। नाड़ियां आपकी जब इस प्रकार से इस स्थिति में आती हैं तो लचीली होती हैं और मेरुदंड साधक का जितना लचीला होगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना लोच आपकी बॉडी में होगा, उतने ही आप एक अच्छे और सफल सिद्ध साधक बन सकते हैं। इसके साथ ही अब आप पुनः वापस अपनी स्थिति में बैठ जाए और अब अगला आसन जो है वो मत्स्यासन है और मछली का जो स्वरूप है वह आप उस स्वरूप में आप अभी भाई पैर साहब और यादव जी आपको करके दिखाएंगे। आप उस स्थिति में इस आसन को करें, सामने देखते चले। आपने देखा कि पद्मासन लगाया और बैठ करके पद्मासन लगाने के बाद आप कमर के बल लेटे, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अपने दोनों हाथों से अपने पद्मासन जो आपने लगाया अपने पंजों को पकड़ लेंगे और अपनी गर्दन को पृथ्वी पर टेक लेंगे, पीछे लेटकर कमर का हिस्सा आपका जो है वो ऊपर रहेगा, केवल नितंब वाला प्रदेश वही पृथ्वी पर, और आपके घुटने पृथ्वी से लगे हुए होंगे। हाथ खींचे हुए जितना आप खींच सके और गर्दन को ऊपर की ओर, वक्षस्थल को ऊपर की ओर, कमर को जितना मोड़ सके। इस स्थिति में आप जितनी देर रुक सकें रुकें और इसके माध्यम से आपके अंदर वह शक्ति प्राप्त होती है जो मछली की आप चलता देखते हैं, उसकी जो गतिशीलता देखते हैं, उसके अंदर जो एक चैतन्यता देखते हैं, वह इसके माध्यम से आपको प्राप्त होती है और आपका मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र सहस्त्रार तक आपकी जो सुषुम्ना गति है वह पूर्ण होती है। अब आप वापस पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं, पद्मासन खोल लें। ये जो आपने दो आसन अभी आपने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और अब हम आपको इससे भी महत्वपूर्ण जो साधना जगत में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ आसनों में गिना जाता है वह है चक्रासन। और चक्रासन के लिए भी आप कमर के बल चित लेट जाएंगे और इसके बाद आप जो है अपने शरीर को
थोड़ा सा सिकोड़ते हुए दोनों हथेलियों को पृथ्वी पर टेकते हुए दोनों घुटनों को मोड़ करके अपने हथेलियों के पास लाते हुए अपने कमर के प्रदेश को ऊपर उठाएंगे। ये अपने मंच पे देखा और पूरा शरीर दोनों हथेलियों पर हंसा का बना हुआ है। गर्दन नीचे आपकी नीचे की ओर खिंची हुई है, आपकी दृष्टि आकाश की ओर है और पूरी जांघों पर और पूरे शरीर पर खिंचाव है। इसमें आपके मुखमंडल पर खून की गति दौरा तेज हो जाता है, चेहरा टमटमा जाता है, शरीर में अग्नि प्रतीत हो जाती है, उष्मा आ जाती है, आंखों में जो खून की जो दौरा है उससे आपका नेत्र दोष नेत्र विकार दूर होता है। मस्तिष्क तक आपका जो दौरा होता है खून का, उससे आपके मानस के सिद्ध के विकार दूर होते हैं और इसके माध्यम से आपकी कमर पूर्ण रूप से लचीली होती है और इस चक्रासन के माध्यम से सिद्धि स्थिति हमारी कुंडली जागरण की स्थिति हमें प्राप्त होती है। अब वापिस आप पुनः पूरी स्थिति में लौट आए। इस चक्रासन में आप अनुभव करेंगे कि यदि कुंडली जागरण में आपको जहाँ अन्य आसनों से जो लाभ मिल रहा है, अन्य क्रियाओं से जो लाभ मिल रहा है, इस चक्रासन से कुछ ही दिनों में आपको लगता है कि मेरा सारा शरीर चक्रण हो गया और कुंडली की गति ऊर्ध्व और ऊर्ध्व और चक्र आगे बढ़ती जा रही। तो इसलिए यही 3 महत्वपूर्ण उल्लेख करके आसन अभी हमने आपको दिखाए सिखाए। इसका अभ्यास आप पढ़ें, आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और महिलाओं से बहनों से निवेदन है कि वो अपनी ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।